कार्य के लायक समझा है। मैं अवश्य सीता माता को ढूंढ लाऊंगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं अगर सीता माता को मिल भी गया, मैंने उन्हें ढूंढ भी लिया, तो उनके मन में ये बात अवश्य आएगी कि ये कहीं मायावी रावण की कोई माया ना हो। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे कोई अपनी निशानी दीजिए ताकि मैं माता को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपका सेवक हूं। ये संदेह तुम्हारी यह शंका तर्कपूर्ण है। ये लो मेरी मुद्रिका, जिसे देखकर वह कदापि तुम पर संदेह नहीं करेगी। उनका प्रेम चिन्ह तुम्हारे परिचय तथा मेरे प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करेगा। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम, जय श्री राम। आप हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे? आकाश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर प्राचीर में शंख तथा चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया। और अब रहा श्री राम की जयकार का प्रश्न। तो भगवान, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के निवासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव दानव मानव, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो केवल इतना ही कौतूहल है
कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्वा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण। जहां तक लंका में रहने का प्रश्न है, देखिए महात्मा, मैं उसी प्रकार यहां रहता हूं जैसे दांतों के बीच जीवा रहती है। किंतु इस दुखदायी अवस्था में भी एक ही आशा है कि एक दिन मुझे श्री राम के दर्शन होंगे और वो मेरा उद्धार हो। पर ये स्नेह की बात है, आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा नहीं और उनकी भक्ति कर रही है। ये कैसा रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने एक साथ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी और मैंने केवल श्री नारायण की अनन्य और उनके दर्शनों का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेकर लंका आएंगे अब तुम्हें उनके दर्शन हुए। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूं। धन्य है और धन्य है आपका। अब आप अपना परिचय दीजिए, क्या कौन है? आपने अभी कहा कि आप बाहर से आए हैं। आप कोई हरि भक्त हैं, कोई देवता है, अथवा स्वयं श्री राम जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने यहाँ आए? राम राम, आपने मुझे कहाँ पहुंचा दिया राजू? मैं तो एक अधम से अधम व्यक्ति हूं, एक ऐसी कुल का हूं जिसका प्रातः नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा ये छद्मवेश है, मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को अपना सेवक बनाए और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। हे हनुमान, आपके इस पूर्ण उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है तो मुझे अनाथ जानकर एक दिन प्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। उठिए राजन। सेवक को शीश नहीं नवाता, दोनों को अपने स्वामी के ही कार्य में रत रहना चाहिए। अब मेरे आने का प्रयोजन सुनिए। रावण सीता माता को छल से हर लाया है। श्री राम प्रभु की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूं। रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूं, परंतु माता का कहीं पता नहीं चला। यदि आपको उनका कुछ पता हो तो मुझे बताने की कृपा करिए। कवि श्रेष्ठ, क्या आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही होंगी? वो दिन तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हुई एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी की भांति रहती थी। अब तो बताना। चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे रहती हैं। अशोक वाटिका के बाहर बड़े बड़े महाभक्त राक्षस पहरा देते रहते हैं। इसलिए अंदर जाने से पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी और आप तो अकेले हैं। मैं अकेला भी उनके लिए बहुत हूं, परंतु मेरे विचार में ये उचित नहीं है। मैं माता से मिलने से पहले किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। नहीं तो ये पता लगने पर कि राम का कोई दूत सीता माता से मिलने आया, वो लोग उन्हें कहीं और छुपा दें। फिर कुछ नहीं, मैं अपना रूप अति लघु कर दूंगा।
और रात के अंधेरे में चुपचाप माता के आसपास पहुंच जाऊंगा। एक बार उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाकर उन्हें कुछ सांत्वना दे, फिर मैं अपने दूसरे रूपों में रावण के योद्धाओं की शक्ति का भी परिचय पाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, अब सारा दिन कहीं छुपकर बिताऊंगा और रात्रि के अंधेरे में अशोक वाटिका पहुंचाऊंगा। जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय श्री राम।
सीते, सुना है बहुत अच्छा गाया, कभी हमारे लिए भी गाओ सुंदर गीत। बहुत हो गए ये विरह गीत, बहुत गा लिया तूने उस राम के लिए, अब तो हमारे लिए गाना सीखो सीते, हमारे लिए गाओ। तुम्हें पता ही है कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। इसने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं महाराज, जब से इन्हें यहाँ लाया गया है इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, ना पिया है। सीते, इस तरह कैसे होगा? ना कुछ खाना ना पीना, हम तुमसे प्रेम करते हैं। बोलो दिखावला, असहाय, स्त्री के समक्ष पांडित्य बगाते तुझे लज्जा नहीं आई? मेरी विधा, मेरा गीत, मेरा शोक केवल मेरे स्वामी के लिए। हाँ, स्वामी, स्वयं त्रिलोक का स्वामी तो तुम्हारे सामने खड़ा है सीते। नीच का मन है रावण, एक विवाहिता स्त्री के समक्ष कामालाप पाप है। याद रख, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हाँ, मृत्यु, माने मृत्यु को अपने शयनागार के शकाल में बांध रखा है। मेरी मृत्यु असंभव है, त्रस्त है। माननी, मेरा कहा मानना? देखो, रावण ने आज तक किसी से भिक्षा नहीं मांगी, मैं तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगता हूं। है नंदनी, मुझे प्रेम की भिक्षा है, मुझे प्रेम की भिक्षा है। बोलो, बोलती क्यों नहीं? तूने उन राम को क्या समझ रखा है जिसने तुम्हें राजमहल से लाके गंडक वन में फेंक दिया, और एक हम हैं जिन्होंने तुझे धूल से उठा के अपने राज सिंहासन, अपने मणिमाल्य में बिठाने की चेष्टा की है। मैं तेरे मणिमाल्य को प्रभु राम की पर्णकुटी के आगे सहस्त्रों बार ठुकराती हूँ। रावण, तुम राजा हो, सब दीपपति हो, कुछ तो मर्यादा करो। एक बार सीते, सिर्फ एक बार मेरा कहा मान लो, मैं पूर्ण मर्यादित हो जाऊंगा। जो कहोगी वो करूंगा। मेरा प्रण निवेदन एक बार स्वीकार कर लो। दुष्ट रावण, तुम क्या सोचते हो मेरे स्वामी तेरे अत्याचारों को यूं ही सहन करते जाएंगे? मेरे प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे, और मुझे तेरे इस पाप बंधन से मुक्त करा ले जाएंगे। कोई नहीं आ सकता यहाँ मेरी आज्ञा के बिना। वायु भी मेरी आज्ञा से लंका में प्रवेश करती है। सूर्य अभी निकलने से पहले रावण से पूछता है, ये महाराज लंकाधिपति, मैं उदय हूं। अगर रावण कहे तो सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। तेरी पाप इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। याद रखना, तेरी ये सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। सीते, क्या करूं सीते, तुझे कह भी कुछ नहीं सकता। प्रेम में बल प्रयोग है तो बुरा, लेकिन सुन, तुझे एक मां की मोहलत देता हूं। अगर प्रेम से सही तो ठीक, अन्यथा
कहानी नूरे राम कौन है जिसने पाक दीप में मेरे प्रभु का नाम लिया? नहीं, कहीं रावण का छल है। जय श्री राम। हे माता, मैं राम भगत हनुमान आपको प्रणाम कर। दूर हटो दुष्ट, मैं तेरी माया जाल में फंसने वाली हूँ। तेरा छल मुझे छुप नहीं सकता। हे माते, आपकी शंका उचित, परंतु मैं राम भगत हनुमान ही हूँ। रावण की विनम्रता उसके छल को ढांप नहीं सकती। हे माते, लगता है इस दुष्ट रावण ने आप पर बहुत अत्याचार किए, इसलिए आपका शंकाग्रस्त होना उचित। इसीलिए प्रभु राम ने मुझे ये मुद्रिका निशानी दी थी। इसे तो आप पहचानती ही होंगी। प्रभु, और कितना दंड दोगे मुझे? कब मारोगे इस पाप को मुझसे? कहो हनुमान, वे दोनों भ्राता कैसे हैं? वे दोनों कुशल मंगल, परंतु आपके दुख में अति दुखी रहते हैं। हे माते, मुझे जाने की शीघ्रता है, इसलिए अपनी कोई निशानी मुझे दीजिए ताकि मैं जा सकूं। ये रघुराम है, ये रघुराम के चरणों में रखकर निवेदन करना कि वो मुझे शीघ्रता यहाँ से ले जाए और भ्राता लक्ष्मण से कहना कि मुझे क्षमा कर दे। जी उचित माते। हे माते, मुझे अब भूख लग रही है, कहे तो इस वाटिका से थोड़े फल खाऊं। हाँ मत, परंतु यहाँ दुष्ट राक्षसों का पहरा रहता है। माते, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए।